ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। उपनिषद सनातन धर्म के बहुत ही पवित्र ग्रंथ हैं। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, आत्मा का ज्ञान कोट कोट कर भरा हुआ है। कुल 108 उपनिषद आज उपलब्ध हैं। उनमें से 11 मुख्य हैं और बाकी माइनर उपनिषद हैं। मैंने इन माइनर और मुख्य उपनिषदों का मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए YouTube पर उपलब्ध कराने का एक प्रकार से प्रयास किया है। ये वीडियो मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में बना रहा हूँ। अब इस वीडियो में मैं सारो उपनिषद का हिंदी रूपांतर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मूल उपनिषद संस्कृत में है और उसका अनुवाद हिंदी और इंग्लिश में किया हुआ है। संस्कृत जो है आम लोगों की भाषा नहीं रह गई है। सभी लोगों को संस्कृत आती नहीं है, तो मैं इन जो संस्कृत है उसका हिंदी अनुवाद ही ले पाऊंगा। इससे आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ओम सह ना ववतु सैनो भुनक्तु सही वीर्यम करवावहि तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ओम ब्रह्म हमारे दोनों गुरु शिष्य का साथ ही रक्षण करो, हमारा दोनों का पालन करो, हम दोनों साथ ही पराक्रम करें, हम दोनों का विद्या दहन तेजस्वी हो, हम किसी से द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। इस तरह की प्रार्थना हर उपनिषद के शुरू में होती है। कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा जो शुभ कार्य है ये सफलीभूत हो जाए। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, विद्या और अविद्या किसे कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, ये 4 अवस्था क्या हैं, अन्य में, प्राणजत, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, ये 5 कोश क्या हैं, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, अक्षेत्रज, साक्षी, कूटस्थ और अंतर्यामी का क्या अर्थ है। इस प्रकार जीवात्मा, परमात्मा और माया ये तत्व क्या हैं। आत्मा ही ईश्वर और जीव रूप है, फिर भी जो आत्मा नहीं है ऐसे शरीर में जीव को अहम भाव हो जाता है, वही जीव का बंधन है। इस अहम भाव का निकल जाना
यही मोक्ष है। इस अहम भाव को जो उत्पन्न करती है वह अविद्या है, और जिससे यह अहम भाव निकल जाता है वह विद्या कहलाती है। सूर्य आदि देवताओं को शक्तियों के द्वारा मद, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, इन 14 द्वारा जिस अवस्था में आत्मा शब्द, स्पर्श आदि स्थूल विषय को ग्रहण करती है उसे आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। शब्द आदि स्थूल विषय न होने पर भी जागृत अवस्था की शेष रह गई वासना के कारण मन, बुद्धि आदि 14 कारणों द्वारा शब्द आदि वासना में विषयों को जीव ग्रहण करता है। उस अवस्था को आत्मा की स्वपन अवस्था कहा जाता है। इन 14 इंद्रियों के शांत बन जाने पर जिस अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होने से शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करते हैं, उस समय की आत्मा की अवस्था को सुषुप्ति कहा जाता है। इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय का जानने वाला और स्वयं उत्पत्ति और लय से निरंतर परे रहने वाला ऐसा जो नित्य साक्षी चैतन्य है वही तुर्य चैतन्य है, और उसकी अवस्था का नाम तुर्य है। अन्न से बनने वाले कोषों के समूह रूपी शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं। प्राण आदि 14 प्रकार के वायु इस अन्नमय कोष में संचार करते हैं, तब उसे प्राणमय कोष कहते हैं। इन 2 कोषों के भीतर रहने वाली मन आदि 14 इंद्रियों द्वारा जब आत्मा शब्द आदि विषयों का विचार करती है तब उस मनोमय कोष कहते हैं। आत्मा इन तीनों कोषों के साथ संयुक्त होकर बुद्धि द्वारा जो कुछ जानती है उसके उस बुद्धि में स्वरूप को विज्ञानमय कोष कहते हैं। इन 4 कोषों के साथ आत्मा बरगद के बीच में वृक्ष चित्र है, अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहती है, उसे आनंदमय कोष कहते हैं। सुख दुख की दृष्टि से अंतर में रुचिकर वस्तु की जो इच्छा होती है वह सुख बुद्धि है, और अरुचिकर वस्तु की कल्पना की है वह दुख बुद्धि है। सुख को प्राप्त करने और दुख को त्यागने के लिए जीव जो क्रियाएं करता है उन्हीं के कारण उसे कर्ता कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय सुख दुख के कारण है। पुण्य और पाप कर्मों का अनुसरण करने वाला आत्मा प्राप्त हुए शरीर के संयोग को अप्राप्त की तरह समझने लगता है, तब उसे उपाधि युक्त जीव कहते हैं। मन आदि, प्राण आदि, इच्छा आदि, सत्व आदि और पुण्य आदि के 5 समूहों को पंच वर्ग कहा जाता है। इन 5 वर्गों के धर्म वाला बनकर जीवात्मा बिना ज्ञान के उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। मन आदि सूक्ष्म तत्वों की उपाधि जो आत्मा को सदैव लगी रहती जान पड़ती है
उसे लिंग शरीर कहा जाता है और वही हृदय की ग्रंथि है। उसमें जो चैतन्य है वह अक्षेत्रज कहलाता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की उत्पत्ति तथा लय को जानने वाला, फिर भी स्वयं उत्पत्ति और लय से रहित आत्मा साक्षी कहलाता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब प्राणियों की बुद्धि में रहने वाला और उनसे स्थूल सूक्ष्म आदि देहों के नाश होने पर जो शेष रहा दिखलाई देता है वह को कुटस्थ कहा जाता है। इन कुटस्थ आदि उपाधि के भेदों में से स्वरूप लाभ के लिए जो आत्मा समस्त शरीर में माला के धागे की तरह पिरोआ जान पड़ता है वह अंतर्यामी कहलाता है। सत्य ज्ञान और आनंद रूप सर्व उपाधि से रहित और कड़ा मुकुट आदि की उपाधि से रहित केवल सोना जैसा ज्ञान और चैतन्य रूपात्मा जब भासमान होता है तब उसे तव नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्म सत्य अनंत और ज्ञान रूप है। जो अविनाशी है वह सतव कहलाता है। देश काल वस्तु आदि निमित्तों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता वही अविनाशी है। उत्पत्ति और विनाश से रहित नित्य चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं में सोने की तरह और सूत की बनी वस्तुओं में सूत की तरह समस्त सृष्टि में पूर्ण और व्यापक बना हुआ जो चैतन्य है वह अनेक कहलाता है। जो सुख में चैतन्य स्वरूप है, अपरिमित आनंद का समुद्र है और शेष रहे सुख का स्वरूप है वह आनंद कहलाता है। अब 13, 14 और 15 श्लोक का हम हिंदी रूपांतरण सुनेंगे। ये चार अर्थात सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु जिसके लक्षण हैं और देश, काल, वस्तु आदि निमित्तों के होने पर भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसी को तत्पदार्थ अथवा परमात्मा कहते हैं। ये दोनों त्वम और तत्पदार्थ उपाधि वाले भेदों से पृथक आकाश की तरह सूक्ष्म और केवल सतरूप तत्व पर ब्रह्म कहलाते हैं। अब 14वां, जो अनादि तो है पर जिसका अंत हो जाता है, जो न असत और न सद सत स्वमेव सबसे अधिक विकार रहित दिखाई पड़ने वाली शक्ति को माया कहता है। उसका वर्णन इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। यह माया अज्ञान रूप तुच्छ और मिथ्या है, पर मूढ़ मनुष्यों को तीनों काल में वह वास्तविक ही जान पड़ती है। इसलिए यह कहकर कि वह ऐसी ही है उसका यथार्थ रूप समझाया नहीं जा सकता। ये 15वें श्लोक का अर्थ था। अब हम 16वां, 17वां और 18वें श्लोक का हिंदी रूपांतरण सुनेंगे। 19, 20 और 21। मैं उत्पन्न नहीं होता हूँ, मैं 10 इंद्रिय रूप नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ और नित्य अहंकार भी नहीं हूँ। ये 16वां श्लोक था। मैं तो सदैव बिना प्राण और बिना मन के शुद्ध स्वरूप हूँ, बिना बुद्धि का साक्षी हूँ और हमेशा चित स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। अब 17वां श्लोक, मैं कर्ता नहीं हूँ और भोक्ता भी नहीं हूँ,
परंतु केवल प्रकृति का साक्षी हूँ और समीपता के कारण देह आदि को सचेतपन का आभास होता है और वह वैसी ही क्रिया करते हैं। 18वां श्लोक। मैं तो शिथिर नित्य सदैव आनंद रूप शुद्ध ज्ञान में और निर्मल आत्मा हूँ और सब प्राणियों में साक्षी रूप व्याप्त हो रहा हूँ, इसमें संशय नहीं है। 19वां श्लोक। मैं समस्त वेदांत द्वारा जाना गया ब्रह्म ही हूँ और मैं आकाश वायु आदि जान पड़ने वाली वस्तु नहीं हूँ। मैं रूप नहीं हूँ, नाम नहीं हूँ और कर्म नहीं हूँ, वरन केवल सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। मैं देह नहीं हूँ तो फिर मुझे जन्म मरण कहाँ से हो। मैं प्राण नहीं हूँ तो फिर मुझे भूख प्यास कैसे लगे। मैं मन नहीं हूँ तो मुझे शोक मोह किस बात का हो और मैं कर्ता नहीं हूँ तो मुझे बंधन मोक्ष क्यों हो। इस प्रकार का यह रहस्य है और ये कुल 21 श्लोकों का हिंदी रूपांतर हमने सुना। हमने केवल उपनिषद का हिंदी रूपांतरण अभी सुना। अब इस उपनिषद को हम थोड़ा सा और विस्तृत इसका व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। सुख और सुरक्षा की चाह यदि मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं, संपूर्ण प्रयत्नों और संपूर्ण कर्मों के उद्देश्य की खोज की जाए तो ज्ञात होगा कि वह सुख और सुरक्षा चाहता है। यह स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। सुख प्राप्ति की कामना करने के लिए किसी को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। छोटे बच्चे को भी यह सिखाना नहीं पड़ता कि वह सुख चाहे और सुख प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करे। बच्चा जन्म से ही सुख की इच्छा लेकर आता है। वह बचपन से सुख पाने के लिए संघर्ष करने लगता है। अपने साथियों से अधिक खिलौने एकत्र करने का प्रयत्न करता है। मिष्ठान के वितरण में अधिक बड़ा भाग पाने की इच्छा रखता है। वह किसी के कहने से ऐसा नहीं करता, यह तो उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी प्रकार जीवन रक्षा भी मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। कोई भी व्यक्ति अपना जीवन, अपना शरीर समाप्त नहीं करना चाहता। आत्महत्या की घटनाएं देखी जाती हैं, यह बात सही है। मनुष्य जब इस संसार को कहीं भी किंचित सुख पाने योग्य नहीं पाता तो वह आत्महत्या करने को उद्यत होता है। इसके अतिरिक्त आत्महत्या की घटनाओं का कारण खोजने पर ज्ञात हुआ है कि मनुष्य भावावेश में असामान्य मानसिक स्थिति में पहुंचकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ भी हो, आत्महत्या से यह सिद्ध नहीं होता कि मनुष्य सुरक्षा नहीं चाहता, जीवित रहना नहीं चाहता। सुख और सुरक्षा की इच्छा स्वाभाविक है। पशु से मनुष्य की उत्कृष्टता, सुख और सुरक्षा की दोनों प्रवृत्तियाँ पशुओं में भी पाई जाती हैं। वे भी सुख के लिए ही दौड़ भागा करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए लुकते छिपते और घोंसले आदि बनाया करते हैं। भूख प्यास और प्रजनन की तृप्ति में उन्हें सुख मिलता है, इसलिए वे उनकी तुष्टि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रजनन में सुरक्षा का भाव भी निहित रहता है। अपने जीवन की ही नहीं बल्कि अपनी जाति की सुरक्षा भी स्वाभाविक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पशु और मनुष्य सभी में सुख और सुरक्षा की भावनाएं मूल प्रवृत्तात्मक हैं, इंस्टिंक्टिव हैं। इसके लिए विचार और बुद्धि की आवश्यकता नहीं। इन दोनों प्रवृत्तियों की दृष्टि से मनुष्य और पशु एक समान है, किंतु मनुष्य नितांत पशु नहीं है। उसे बुद्धि का उपकरण प्राप्त है, जिसके कारण उसकी स्थिति पशु से भिन्न हो जाती है। पशुओं में विचार करने की शक्ति नहीं होती। विचार के द्वारा मनुष्य भले बुरे, अनुकूल प्रतिकूल, शुभ अशुभ का निर्णय कर सकता है।
इसे विवेक कहते हैं। बुद्धि के साथ उसे कर्म स्वातंत्र्य भी मिला हुआ है। मनुष्य को यदि कोई कर्म करने की स्वतंत्रता न होती तो बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं था। वह पशु की तरह मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कर्म किया करता। पशु में जिस कर्म की इच्छा होती है वह सहसा उसी में लग जाता है। कभी कभी पशु इच्छा न होने पर भी भागता है। वह केवल भय के कारण, खतरे से भय और जीवन रक्षा के लिए भागना सहगामी प्रवृत्तियां हैं। कर्म स्वातंत्र्य। कभी कभी यह समझा जाता है कि मनुष्य भी पशु की तरह विवश होकर कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है। उसे विचार करने की स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रश्न को लेकर बड़े बड़े विद्वानों में भी विवाद हुआ है। कर्म स्वातंत्र्य दर्शन का एक प्रमुख प्रश्न है। उसके दोनों पक्षों के समर्थन में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। उन सब का विस्तृत विवेचन यहाँ संभव न है और न अपेक्षित ही। यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि यदि मनुष्य को कर्म करने न करने की स्वतंत्रता न होती तो उसका बुद्धि बल व्यर्थ ही होता। बुद्धि से यदि वह जान लेता कि अमुक कार्य उसके लिए हितकर और सुखदायक है तो वो प्रवृत्ति की स्वतंत्रता के कारण वैसा कर नहीं पाता। जिन लोगों में बुद्धि की मंदता है अथवा किसी कारण नियतिवादी हो गए हैं उनमें प्रवृत्ति की प्रधानता और कर्म में स्वभाव की पराधीनता देखी जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य यदि निश्चय ही कर्म करने के लिए स्वतंत्र न होता तो संपूर्ण सामाजिक नियम और नैतिकता का कुछ न कुछ अर्थ और प्रयोजन होता और न मनुष्य के द्वारा किए गए अनुचित कर्मों के लिए दंड देने का कोई औचित्य होता। पशुओं की तरह उस पर भी कोई दंड विधान लागू नहीं होता। यदि मनुष्य के सब कर्म स्वाभाविक होते तो उसकी निंदा या स्तुति करने का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य को विचार शक्ति और कर्म स्वातंत्र्य प्राप्त है। यह बात समझ में आना कुछ बहुत कठिन नहीं है, किंतु इतना समझने के लिए कुछ तो बुद्धि की अपेक्षा होती ही है। जिनकी बुद्धि सामान्य स्तर से नीचे अर्थात अति दुर्बल या निष्क्रिय है उनके लिए नियतिवादी या भाग्यवादी हो जाना स्वाभाविक है। जो लोग अपनी बुद्धि में सक्रियता और कर्म स्वातंत्र्य की अनुभूति करते हैं उनके सामने चैन की समस्या आती है। सिद्धांततः कोई अपने को मशीन का पुर्जा मानकर कितना ही परवश समझ बैठे किंतु व्यावहारिक जीवन में उसके सामने भी चैन की समस्या आती है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। चैन की स्वतंत्र होने पर ही चैन की समस्या आती है। यदि मनुष्य के सामने एक ही मार्ग हो तो वह उस पर आगे बढ़े या न बढ़े, इन दो बातों में से एक का चयन उसे करना ही पड़ता है। मानव जीवन के विभिन्न स्तर। इस कर्म स्वातंत्र्य या चयन की स्वतंत्रता के साथ मनुष्य के ऊपर भारी उत्तरदायी आ जाता है। वह सही या गलत, उचित या अनुचित दोनों प्रकार के कार्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसके लिए और समाज के लिए क्या हितकर है या श्रेयकर है। मनुष्य पर मूल प्रवृत्तियों का अंकुश उतना मजबूत नहीं है जितना पशुओं पर। मनुष्य स्वेच्छा से उनका इतना दुरुपयोग कर सकता है जितना पशु कदापि नहीं कर सकते। इसके विपरीत वह उन पर नियंत्रण करके उनका उचित दिशा में इतना अच्छा उपयोग भी कर सकता है जितना पशु नहीं कर सकते। उसकी यह विशेषता या अक्षमता उसे पशु वर्ग से ऊपर उठा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपनी कुबुद्धि के कारण गर्त में गिरकर मानव से दानव बन सकता है और सद्बुद्धि के बल से ऊपर उठकर मानव से देवता भी बन सकता है। दानव से देवता तक के लंबे मार्ग में उसकी स्थिति कहीं भी हो सकती है। पशु सदा पशु ही रहता है, वह अपनी प्रवृत्ति से बाहर निकलकर अन्यथा नहीं बन सकता। किंतु मनुष्य के संभावित रूप अनेक हैं। वह दानव से देवता के बीच किसी भी सीढ़ी पर खड़ा दिखाई दे सकता है। कोई व्यक्ति इतने व्यापक संभाव्य क्षेत्र में अपने को कहीं भी खड़ा पाए उसकी दृष्टि सुख की ओर ही लगी होगी। सुख सभी चाहते हैं। सुख के स्वरूप के विषय में उनकी कल्पनाएं और मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, किंतु वे सब चाहते हैं सुख ही। दुख कोई नहीं चाहता। यदि कोई इस बात की गणना करके निकले कि संसार में कितने लोग सुख चाहते हैं और कितने दुख, तो उसे दुख चाहने वाला शायद एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा।
यदि संस्कृत के महाकवि भवभूति की तरह कोई करुण एवं रसह जैसी बात कहता है तो उसके पीछे रसास्वाद जैसे सुख की भावना अवश्य छिपी हुई है। कई बार देखा गया है कि अपमानित होकर आराम और सुख का जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा लोगों ने स्वाभिमान के साथ कष्ट भोगना अच्छा समझा है। शारीरिक कष्ट या दुख कितना भी हो, किंतु मानसिक सुख उससे उच्च वस्तु है। अंततः शरीर का सुख भी मन में ही अनुभूत होता है। यहाँ प्रश्न मूल्य का है। हम किस सुख को अधिक मूल्यवान समझते हैं? यदि हम शारीरिक सुख को अधिक मूल्य देते हैं तो बेशर्मी के साथ अपमान का दुख उठाते रहेंगे, उसके निवारण का प्रयत्न न करेंगे। किंतु यदि हम स्वाभिमान, यश, कीर्ति आदि के सुख को अधिक मूल्यवान समझते हैं तो उसकी रक्षा के लिए शारीरिक कष्ट हंसते हंसते सह लिए जाएंगे। प्राचीन परंपरा के अनुसार हम जब किसी उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो गुरु और शिष्य दोनों ब्रह्मा, ईश्वर या देवताओं की प्रार्थना करते हैं और उनसे तीनों तापों के शांत रहने की कामना करते हैं। यह प्रार्थना नित्य उपनिषद का पाठ करने के पूर्व की जाती है। यह कार्य केवल परंपरा की लकीर पीटने के लिए नहीं किया जाता है, इसके लिए एक महान उद्देश्य है जिसे शांति पाठ सदा ध्यान में रखना चाहिए। प्रार्थना करते ही मानव अपने अंतःकरण से अपने परंपरातव्य लक्ष्य की ओर पूरी विश्वास और उत्साह से चल पड़ते हैं। प्रार्थना से हमें गुरु की कृपा और उसके सबल हाथों का सहारा मिलता है। गुरु हमें उठाकर ईश्वर के निकट पहुंचा देता है। ईश्वर का परम पावन प्रकाशात्मक ज्ञान लोक हमारे चिर सुप्त दिव्य चक्षु को उन्मीलित कर देता है। उस उच्च भावभूमि पर पहुंचकर हम देखते हैं कि शास्त्र का एक एक शब्द अपने अर्थ का विशाल भंडार हमारे सामने उड़ेलने लगता है। इस प्रकार प्रार्थना साधक के अंदर छिपी दैवी विभूतियों को उद्घाटित कर देता है। उनका उपयोग कर हम जीवन के महत्व उद्देश्य को सहजी सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य लोगों में प्रार्थना का दुरुपयोग भी देखा जाता है। प्राय वे उनका प्रयोग क्षुद्र कामनाओं की प्राप्ति के लिए करते हैं। मनुष्य अपनी समस्याओं का तात्कालिक हल चाहता है। छोटी छोटी कामनाओं से होने वाली तृप्ति उसे मिल जाती है और कुछ काल के लिए उसे सुख मिल जाता है। इस उतावलेपन के कारण उसका मुख्य उद्देश्य कभी सिद्ध नहीं होता, वरन वह अपनी ही क्षुद्र कामनाओं के भंवर जाल में पड़कर दुखों के सागर में गहरे डूबता जाता है। उपनिषदों का अध्ययन और उसकी प्रार्थनाओं का पाठ लौकिक कामनाओं की तृप्ति के लिए नहीं किया जाता। उनका उद्देश्य तो दुखों की अत्यधिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति और शाश्वत शांति के आह्वान के लिए है। तो केवलो उपनिषद में हम यदि इस उपनिषद के ऊपर चलें तो हमारा जीवन बहुत सुखी और आनंदमय हो सकता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।